सो लेट्स रीड द क्वेश्चन नंबर 67। एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट किए हैं 100 शेयर्स, 10 रुपीज़ का 8 शेयर है, 8 रुपीज़ कॉल्ड अप है। तो कॉल्ड अप अमाउंट फॉरफिचर में कॉल्ड अप अमाउंट को ही देखा जाता है। 10 रुपये में से कंपनी ने सिर्फ 8 रुपये कॉल्ड अप किए हैं शेयर होल्डर से। प्रीमियम पर इशू किया गया था राहुल को, जिसमें से उसने दिए हैं एप्लीकेशन मनी 5 रुपये के और नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। उसने 5 रुपये का अलॉटमेंट मनी नहीं दिया जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है। दैट मीन्स कि प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है। सो अगर कंपनी को प्रीमियम का पैसा नहीं मिला, सो वी हैव टू पास द जर्नल एंट्री रिलेटेड टू प्रीमियम। पहली चीज़ क्लियर होनी चाहिए। आफ्टर दैट कंपनी ने शेयर्स को री इशू किया है। संजय को 8 रुपीज़ कॉल्ड अप था फॉर 7 रुपीज़ पर शेयर। सो लेट्स सी हाउ टू पास द जर्नल एंट्री। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 67। यहाँ पर 100 शेयर्स हैं, राइट। ध्यान से देखना, 100 शेयर्स हैं, 10 रुपीज़ का एक शेयर था और 2 रुपये का प्रीमियम। क्वेश्चन में नेक्स्ट लाइन लिखी है कि 8 रुपीज़ वॉज कॉल्ड अप अमाउंट। सो कॉल्ड अप अमाउंट से ही हम फॉर फीचर की एंट्री पास करते हैं। इसका मतलब है कि कंपनी ने सिर्फ 8 रुपये शेयर होल्डर से कॉल किए हैं, मांगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि शेयर होल्डर ने 5 रुपये दे दिए हैं और 5 रुपये नहीं दिए हैं, और इस 5 रुपये में जो पैसा नहीं दिया उसमें प्रीमियम इंक्लूड है। तो प्रीमियम कितने रुपए का है? 2 का। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 + 2, 2 रुपये प्रीमियम के। इसका मतलब कि ये पैसा नहीं मिला है। अब यहाँ प्रीमियम, इसका मतलब प्रीमियम भी नहीं मिला है। क्लियर है? तो जब भी हमें प्रीमियम का पैसा नहीं मिलता, कंपनी के पास पैसा नहीं आता, सो वी हैव टू पास द जर्नल एंट्री। तो फॉर फ्यूचर के टाइम पर हमें प्रीमियम को दिखाना पड़ता है कि हमें प्रीमियम का पैसा नहीं मिला। सो 8 रुपये में से शेयर होल्डर ने 5 रुपये दे दिए हैं और 3 रुपये नहीं दिए हैं शेयर के, और 2 रुपये प्रीमियम के नहीं दिए हैं। ये चीज़ क्लियर है? आफ्टर दैट वी विल पास द फॉर फ्यूचर एंट्री। और फॉर फ्यूचर की एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट एंड टू अनपेड कॉल। अब देखिए एंट्री तो यही पास होती है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ और आ गई है, प्रीमियम भी नहीं मिला। तो पहले हम यहाँ पर अमाउंट डालते हैं। 100 शेयर पर कंपनी ने 8 रुपये मांगे थे। यहाँ तक क्लियर है? अब 8 रुपये तो शेयर के हो गए, लेकिन प्रीमियम भी तो हमें दिखाना है ना, क्योंकि प्रीमियम भी नहीं मिला, राइट। अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला सो हम इसे डेबिट में ही दिखाएंगे और यहाँ लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, और 100 शेयर पर 2 रुपये के हिसाब से 200 रुपये कंपनी ने मांगे थे प्रीमियम के, और 8 रुपये मांगे थे, 800 रुपये मांगे थे शेयर्स के। अब क्वेश्चन क्लियर है? शेयर का कॉल्ड अप अमाउंट 10 में से 8 और प्रीमियम का 2 रुपये। और ये प्रीमियम हम सिर्फ इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि शेयर होल्डर ने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है। अगर वो नहीं देता सो वी हैव टू शो इट इन द जर्नल एंट्री। अगर प्रीमियम दे दिया होता तो हमें ये वाली लाइन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आफ्टर दैट टोटल हो गए 10 रुपये कंपनी ने मांगे थे। अब जिसमें से 100 शेयर पर 5 रुपये प्रीमियम के शेयर्स के मिले हैं, दैट मीन्स कि 500 रुपये मिले हैं, और 100 शेयर पर 3 + 2 प्रीमियम और 3 रुपये शेयर, टोटल 5 रुपये नहीं मिले हैं। अब देखिए इक्वेशन भी बैलेंस हो गई। टोटल यहाँ 10 है और यहाँ पर भी 10। ये 200 हमें प्रीमियम अलग से ही दिखाना पड़ता है। हम यहाँ एग्जैक्ट 8 + 2 10 नहीं लिख सकते, बिकॉज हमें जर्नल एंट्री में शो करना है, क्योंकि जब भी हम लेजर खोल के देखेगा अकाउंटेंट तो उसको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर 2 रुपये प्रीमियम के नहीं मिले, राइट। आफ्टर दैट वी विल पास द फॉर फीचर री इशू एंट्री। सो री इशू की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक में पैसा आएगा जब शेयर इशू किए जाएंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। अब क्वेश्चन में लिखा है कि कंपनी ने री इशू किए हैं 70 शेयर, 70 मतलब सिर्फ 70। फॉर फ्यूचर किए थे 100 शेयर्स, लेकिन री इशू किए हैं 70 शेयर्स, राइट। और कॉल्ड अप अमाउंट है यहाँ पर 8 रुपीज़। सो कॉल्ड अप अमाउंट यहाँ पर आएगा 7 8 56, और बैंक में कितना पैसा आया है? 7 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। सो 70 शेयर पर 7 रुपये के हिसाब से 490 रुपये कंपनी ने रिसीव किए हैं। अब देखिए डेबिट का बैलेंस कम है, दैट मीन्स कि ये डिस्काउंट पर इशू किया गया है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड, और अगर यहाँ 7 है और यहाँ 8 है, दैट मीन्स कि यहाँ पर 1 रुपये हमें डेबिट में और डालने हैं, तो 71 × 70। सो अब ये एंट्री बैलेंस हो गई, डेबिट में भी 8 हो गया और क्रेडिट में भी 8। सो ये डिस्काउंट पर 70 रुपीज़ के डिस्काउंट पर री इशू किया गया है। आफ्टर दैट वी विल कैलकुलेट कैपिटल रिजर्व। सो थर्ड एंट्री हो जाएगी हमारी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व, राइट। अब कैपिटल रिजर्व कैसे निकालना है?
सो देखिए नंबर ऑफ शेयर्स डिफरेंट है, 100 शेयर फॉरफिट किए थे, 70 शेयर्स री इशू किए हैं, कम शेयर री इशू किए हैं। सो वी हैव टू कैलकुलेट लाइक दिस कि फॉरफीचर के टाइम पर कंपनी के पास 500 रुपये आए थे और उस टाइम पर नंबर ऑफ शेयर्स थे 100। री इशू किए हैं कंपनी ने सिर्फ 70 शेयर्स और डिस्काउंट दिया है 70 रुपये का, राइट। सो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो ये कटा 5 7 जा 35, सो 350 माइनस 70 दैट इज 280। सो 280 इज द कैपिटल रिजर्व। सो आई होप आप लोग को एंट्री भी समझ आई हो। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी ऑन माय कमेंट सेक्शन। सो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 68। 150 शेयर्स है, 10 रुपीज़ का एक शेयर है, प्रीमियम पर इशू किया गया है, 4 रुपीज़ का प्रीमियम हो गया। आफ्टर दैट अलॉटमेंट मनी ना देने की वजह से शेयर्स फॉरफिट कर लिए गए हैं और अलॉटमेंट का अमाउंट था 8 रुपीज़ जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है। तो प्रीमियम अगर 4 रुपीज़ का है तो 10 रुपीज़ में से 4 रुपीज़ 4 + 4 का शेयर हो जाएगा। अलॉटमेंट मनी 10 रुपीज़, 4 रुपीज़ शेयर के नहीं दिए और 4 रुपीज़ प्रीमियम के नहीं दिए। आफ्टर दैट फर्स्ट और फाइनल कॉल 4 रुपीज़ वॉज नॉट मेड, मतलब उसकी पेमेंट करनी नहीं थी शेयर होल्डर को, मतलब कंपनी ने डिमांड ही नहीं की थी 4 रुपीज़ की। सो 10 रुपीज़ में से अगर 4 रुपीज़ मांगे नहीं गए थे दैट मीन्स 6 रुपीज़ इज द कॉल्ड अप अमाउंट। आफ्टर दैट फॉरफिटेड शेयर को री इशू किया गया 15 रुपीज़ पर शेयर पर, फुली पेड अप। सो लेट्स सी हाउ टू पास द जर्नल एंट्री। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन में कहा है 150 शेयर्स हैं, 10 रुपीज़ का एक शेयर है, 4 रुपये का प्रीमियम है। उसके बाद जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि शेयर होल्डर ने 8 रुपये नहीं दिए जिसमें से 4 रुपये प्रीमियम के भी इंक्लूड हैं। तो अगर हम इसको 4 + 4 लिख दे तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है इस 8 रुपीज़ में प्रीमियम भी इंक्लूड है। तो प्रीमियम 4 रुपये का, तो 4 + 4 करके प्रीमियम 4 रुपये का दिखा दिया हमने, राइट। इसके बाद मतलब अब हम इन दोनों को ले रहे हैं। आफ्टर दैट क्वेश्चन में गिवन है कि 4 रुपीज़ नॉट मेड, मतलब 4 रुपये की डिमांड की ही नहीं थी। तो अगर 10 रुपये में से 4 रुपये मांगे ही नहीं हैं और शेयर के सिर्फ 4 रुपये दिए हैं तो बाकी कितना बच गया? 4 रुपये मांगे नहीं, 4 रुपये दिए नहीं शेयर होल्डर ने, तो 4 4 8, बाकी कितने बच गए? 2 रुपये। इसका मतलब शेयर होल्डर 2 रुपये दे चुका है, राइट। सो आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हुई हो। आफ्टर दैट वी विल पास द जर्नल एंट्री। एक बार इसको फिर से जल्दी से समझ लेते हैं। एक शेयर है 10 रुपये का, 4 रुपये का प्रीमियम है। क्वेश्चन में लिखा है कि 8 रुपये अलॉटमेंट के शेयर होल्डर ने नहीं दिए और इस 8 रुपये में ब्रैकेट में लिखा है कि इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसका मतलब इस 8 रुपये में 4 रुपये प्रीमियम के और 4 रुपये शेयर के हैं, राइट। उस नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि 4 रुपीज़ वॉज नॉट मेड, कंपनी ने डिमांड ही नहीं की थी 4 रुपये की। तो अगर 10 रुपये में से 4 रुपये मांगे नहीं और 4 रुपये शेयर होल्डर ने दिए नहीं, क्योंकि ये तो प्रीमियम है, तो 4 + 4 8 रुपीज़ यहाँ तक हो गए, बाकी के 2 रुपये इन्फॉर्मेशन नहीं है, दैट मीन्स कि 2 रुपये शेयर होल्डर दे चुका है। सो नाउ वी विल पास द जर्नल एंट्री। फर्स्ट हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अभी यहाँ प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया है शेयर होल्डर ने, और जब कंपनी को पैसा नहीं मिलता सो कंपनी बताती है कि हमें पैसा नहीं मिला। सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट एंड टू अनपेड कॉल। ये तो फॉरफीचर की एंट्री हमें हमेशा याद रहती है, जिसकी जो फॉरफिट किया होता है कंपनी ने। नेक्स्ट जो इसमें चीज़ आएगी दैट इज़ प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है। सो यहाँ पर दिखाएंगे हम कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड। जब कंपनी को प्रीमियम पैसा नहीं मिलता तब वो जर्नल एंट्री में शो करती है। अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 150, राइट। और प्रीमियम कितने का था? 4 रुपये। इसका मतलब कंपनी ने 15 4 600, प्रीमियम पर 600 रुपये मांगे थे और 150 शेयर्स पर 10 रुपये में से अगर 4 रुपये मांगे नहीं तो कंपनी ने मांगे कितने? 10 रुपये में से 4 रुपये नहीं मांगे तो कंपनी का कॉल्ड अप अमाउंट कितना होगा? 6 रुपीज़। सो आफ्टर दिस यहाँ 15 6 900 कॉल्ड अप अमाउंट था। सिक्योरिटी प्रीमियम पर 600 रुपये देने थे, लेकिन शेयर होल्डर ने कितना अमाउंट दिया है? फॉरफिट हम वही करते हैं जो शेयर होल्डर पे कर चुका है, तो उसने 2 रुपये पे किए हैं। 150 शेयर्स पर 2 रुपये दे दिए थे, जिसको बाद में कंपनी ने फॉरफिट कर लिया। दैट मीन्स कि 300 रुपये शेयर होल्डर की कंपनी ने फॉरफिट कर लिए। और अब शेयर होल्डर ने कितने पैसे नहीं दिए? 4 रुपीज़ शेयर का प्राइस नहीं दिया और 4 रुपीज़ प्रीमियम, दैट मीन्स कि टोटल 8 रुपीज़ नहीं दिए हैं। सो यहाँ हो जाएगा आपका 1200। सो आई होप आप लोग को फॉरफीचर की एंट्री क्लियर हुई हो। आफ्टर दैट वी विल पास द री इशू एंट्री। री इशू की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पैसा आता है सो टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब क्वेश्चन में लिखा है कि जितने नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिट किए थे उतने ही नंबर ऑफ शेयर्स री इशू किए गए हैं।
सो 150 शेयर्स री इशू किए गए हैं एट 15 रुपीज़ पर शेयर पर, तो 15 रुपये के हिसाब से कंपनी के पास पैसा आया है, दैट मीन्स 2250, और फुली पेड अप है, मतलब कि 150 शेयर पर जो स्टार्टिंग में शेयर का प्राइस था दैट इज 10 रुपीज़। सो वन यहाँ आ जाएगा आपका 1500। बट अब देखिए इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रही, डेबिट में ज़्यादा अमाउंट है, क्रेडिट में कम है, दैट मीन्स बैलेंसिंग फिगर कहाँ आएगी, क्रेडिट में आएगी। सो माइनस करेंगे 2250 में से 1500 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 750। अब इस 750 बैलेंसिंग फिगर को क्या कहेंगे, क्रेडिट साइड में जो बैलेंसिंग फिगर आती है दैट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम, राइट। और अगर आपको ऐसे माइनस नहीं करना तो अगर यहाँ 15 रुपीज़ के अकॉर्डिंग आया है लेकिन 10 रुपीज़ कॉल्ड अप था तो यहाँ हो जाएगा 150 मल्टीप्लाई बाय 5, तभी आपका 750 आएगा, राइट। सो दिस इज री इशू एंट्री। आफ्टर दैट वी विल पास द कैपिटल रिजर्व, वी विल कैलकुलेट। अब नंबर ऑफ शेयर जितने फॉरफिट किए थे उतने ही री इशू किए हैं, तो यहाँ पर फॉरफिट कैपिटल रिजर्व निकालना बहुत ही ईजी हो जाता है क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर सेम है। तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व, राइट। सो कैपिटल रिजर्व जो फॉरफिटेड में से फॉरफिटेड माइनस करते हैं, पर री इशू में कोई फॉरफिटेड अमाउंट आया ही नहीं है बिकॉज कोई डिस्काउंट नहीं दिया है कंपनी ने जब दोबारा से शेयर्स को री इशू किया है। सो यहाँ पर कितने रुपए कंपनी ने रिसीव किए थे शेयर होल्डर से, 300, और नंबर ऑफ शेयर सेम है तो कोई हमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा 300 इज द कैपिटल रिजर्व। सो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ हो। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन माय कमेंट सेक्शन। सो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 69। जेसीबी लिमिटेड ने फॉरफिट के 200 शेयर्स, 10 रुपीज़ का एक शेयर था, प्रीमियम था 2 रुपये का, 10 + 2 12 रुपीज़ फेस वैल्यू हो गई। नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 3 रुपीज़, 3 रुपये का अलॉटमेंट मनी नहीं दिया शेयर होल्डर ने जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूड था, जिसके बाद शेयर्स फॉरफिट कर लिए गए। तो प्रीमियम अगर 2 रुपये का है तो इस 3 रुपीज़ को हम 1 + 2 लिख सकते हैं। 1 रुपीज़ शेयर का नहीं दिया और 2 रुपीज़ प्रीमियम का नहीं दिया। फर्स्ट और फाइनल कॉल 4 हैज़ नॉट बीन मेड, मतलब अभी तक कंपनी ने 4 रुपीज़ को मांगा ही नहीं था शेयर होल्डर से। तो कंपनी ने कॉल कितना किया था शेयर होल्डर से, कहा था कि 10 रुपीज़ में से 4 रुपीज़ नहीं मांगे, दैट मीन्स 6 रुपीज़ इज द कॉल्ड अप अमाउंट, राइट। 50% ऑफ द फॉरफिटेड शेयर, जितने 200 शेयर फॉरफिट किए थे और इसका हाफ 50% री इशू किया, मतलब 100 शेयर को री इशू किया कंपनी ने दोबारा 8 रुपये पर शेयर पर, और फुली पेड अप, राइट। सो लेट्स सी हाउ टू पास द जर्नल एंट्री। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन में कहा है कि कंपनी ने 200 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 200 शेयर्स फॉरफिट किए हैं और एक शेयर है 10 रुपीज़ का प्लस 2 रुपीज़ का प्रीमियम दिया हुआ है। आफ्टर दैट वी हैव गिवन इज 3 रुपीज़ अलॉटमेंट पे नहीं मिले हैं कंपनी को, राइट। एंड इस 3 रुपीज़ में अलॉटमेंट में प्रीमियम भी इंक्लूड है। तो अगर प्रीमियम आपका 2 रुपये का है तो शेयर का प्राइस कितना होगा इसमें इंक्लूड, 1 रुपीज़। तो 1 रुपीज़ शेयर का इंक्लूड है और 2 रुपये प्रीमियम का, जो कि शेयर होल्डर ने नहीं दिया है। क्वेश्चन में एक चीज़ ये गिवन है। एंड सेकेंड थिंग इज ₹4 हैज़ नॉट मेड। नॉट मेड मतलब कि कंपनी ने इसकी पेमेंट के लिए कहा ही नहीं है शेयर होल्डर को। तो अगर 10 रुपये में से 4 रुपये के लिए कंपनी ने डिमांड ही नहीं की तो बचे कितने, 6 रुपये। दैट मीन्स कि कॉल्ड अप अमाउंट है, दिस इज द कॉल्ड अप अमाउंट। कंपनी ने 6 रुपये मांगे थे जिसमें से शेयर होल्डर ने 1 रुपये नहीं दिए हैं शेयर के और 2 रुपये प्रीमियम के। ये जो 4 रुपीज़ है ये प्रीमियम के नहीं है, ये शेयर के प्राइस में से है, राइट। सो आफ्टर दिस वी विल पास द फॉरफीचर एंट्री। सो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी हमारी फॉरफीचर की एंट्री, आई होप आप लोग को सभी को आती हो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। देखिए पहले फॉरफीचर की एंट्री पास कर लीजिए, उसके बाद आप देखिए कि सिक्योरिटीज प्रीमियम हमें लिखना है या नहीं लिखना, राइट। उससे थोड़ा समझने में ज़्यादा इजी रहता है। टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट एंड टू अनपेड कॉल, जो पैसा नहीं दिया है शेयर होल्डर ने जिसकी वजह से शेयर फॉरफिट हुआ है। आफ्टर दैट यहाँ पर शेयर होल्डर ने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है, तो जब प्रीमियम का पैसा कंपनी को नहीं मिला तो कंपनी बताएगी एंट्री में कि हमें पैसा नहीं मिला। सो वी विल राइट इट ओवर हेयर इन डेबिट साइड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड। अगर यहाँ पर प्रीमियम का पैसा कंपनी को मिल गया होता देन वी विल नॉट पास द जर्नल एंट्री रिलेटेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बट अगर कंपनी को नहीं मिला तो हमें बताना होता है कि हमें पैसा नहीं मिला। आफ्टर दैट 200 शेयर पर कंपनी का कॉल्ड अप अमाउंट था कितना, 6 रुपये, और सिक्योरिटीज प्रीमियम पर 200 शेयर पर 2 रुपये मिलने थे कंपनी को। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पर हो गया आपका 1200 और यहाँ हो गया आपका 400। आफ्टर दैट कंपनी ने फॉरफिट कितना किया, अब देखिए 6 रुपये में से अगर 1 रुपये कंपनी को नहीं दिए, 1 रुपये नहीं दिए यहाँ शेयर होल्डर ने, तो 6 रुपये में से अगर 1 रुपये नहीं दिए इसका मतलब वो 5 रुपये दे चुका है। यहाँ पर आपको खुद समझना है। देखिए 10 रुपये में से 3 रुपये शेयर होल्डर ने नहीं दिए, जिसमें इस 3 रुपये में 2 रुपये प्रीमियम का इंक्लूड था, मतलब 1 रुपये शेयर का प्राइस हो गया। और अगर यहाँ पर 4 रुपये मांगे नहीं कंपनी ने, तो 10 रुपये में से 4 रुपये नहीं मांगे तो 6 रुपये कॉल्ड अप अमाउंट हो गया, और इस 6 रुपये में से अगर 1 रुपये नहीं दिए तो 5 रुपये दे दिए होंगे शेयर होल्डर ने। तो फॉरफिट हम वही करते हैं जो शेयर होल्डर दे चुका होता है। तो 200 शेयर पर
₹5 शेयर होल्डर दे चुका था जिसको कंपनी ने फॉरफिट कर लिया, दैट मीन्स कि 1000 रुपीज़। और 200 शेयर पर, अब यहाँ पर अनपेड कॉल में आप अलग से भी दिखा सकते हैं कि अनपेड कॉल पर एक अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं मिला और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम का, बट ये दोनों एक साथ है, सो वी विल राइट इट ओवर है 200 मल्टीप्लाई बाय 3 कि ₹3 नहीं मिले हैं, दैट मीन्स 600, राइट। सो दिस इज द फॉरफीचर एंट्री। आई होप आप लोग को ये समझ आई हो। आफ्टर दैट वी विल पास द री इशू एंट्री। री इशू की एंट्री क्या होती है? री इशू जब करती है कंपनी तो शेयर पैसा आता है कंपनी के पास, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। अब कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए हैं? सो क्वेश्चन में लिखा है 50% ऑफ द फॉरफिटेड शेयर। तो फॉरफिटेड शेयर कितने थे? 200, और 200 का 50% मतलब उसका हाफ निकालना, आधा निकालना है, दैट मीन्स कि 100। इसका मतलब कंपनी ने री इशू, दोबारा से इशू किए हैं सिर्फ 100 शेयर्स, राइट। और ₹8 पर शेयर के अकॉर्डिंग कंपनी के पास पैसा आया है, सो यहाँ हो जाएगा 800, और फुली पेड अप था तो 100 शेयर पर जो स्टार्टिंग में शेयर का प्राइस था दैट इज ₹10, सो यहाँ हो जाएगा आपका 1000। अब डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आएगी कितनी? 200, दैट मीन्स कि कंपनी ने डिस्काउंट पर शेयर्स को दोबारा मार्केट में री इशू किया है, और इस री इशू एट डिस्काउंट को कहा जाता है, यहाँ पर हम लिखेंगे फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड, राइट। आफ्टर दैट वी विल कैलकुलेट कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व की एंट्री क्या होती है? फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। अब कैपिटल रिजर्व यहाँ कैसे निकालेंगे? बिकॉज यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स तो डिफरेंट है, राइट, क्योंकि फॉरफिट किए थे कंपनी ने 200 शेयर्स, बट री इशू कितने किए हैं? 100 शेयर्स, राइट। सो नंबर ऑफ शेयर्स डिफरेंट है, 100 शेयर्स री इशू किए हैं 200, तो फॉरफिटेड में अमाउंट कितना? कंपनी ने जब स्टार्टिंग में शेयर्स फॉरफिट किए थे तो कंपनी के पास ₹1000 आए थे, राइट, और उस टाइम पे नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 200, बट आफ्टर दैट कंपनी हैज़ री इशू ओनली 100 शेयर्स। और कितने का? जब कंपनी ने 100 शेयर्स री इशू किए तो कंपनी ने डिस्काउंट कितने का दिया? ₹200 का, सो वी विल राइट इट ओवर हियर 200। आफ्टर दैट वी विल सॉल्व दिस, इसको सॉल्व करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 500 माइनस 200 दैट इज 300, सो दिस इज द कैपिटल रिजर्व। सो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ हो। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी ऑन माई कमेंट सेक्शन। सो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 70। विशेष लिमिटेड ने फॉरफिट किए हैं 1000 शेयर, ₹10 का एक शेयर था, प्रीमियम था ₹2 का, टोटल हो गया फेस वैल्यू ₹12। नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, ₹5 का अलॉटमेंट मनी नहीं दिया शेयर होल्डर ने, जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूड था, इसलिए शेयर्स फॉरफिट हो गए विशेष के। अब ₹5 में से ₹2 प्रीमियम के हैं तो ₹3 शेयर्स के हो जाएंगे, तो 3 + 2 पेमेंट नहीं हुई है कंपनी को, सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं दिया है शेयर होल्डर ने, और जब प्रीमियम का पैसा नहीं मिलता सो वी विल शो इट इन द जर्नल एंट्री कि प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है और कंपनी ने डिमांड की थी। फाइनल कॉल ₹2 का था, वॉज नॉट येट कॉल्ड, मतलब ₹2 मांगे ही नहीं थे। ₹10 में से ₹2 मांगे नहीं, तो मांगे कितने थे? कॉल्ड अप अमाउंट हो जाएगा ₹8, राइट। आफ्टर दैट फॉरफिटेड शेयर को री इशू किया गया। अब 800 शेयर को री इशू किया गया ₹12 पर शेयर पर, और रिमेनिंग अगर 1000 शेयर में से 800 शेयर पहले री इशू किए गए और बाकी कितने बच गए? 200, तो 200 शेयर को री इशू किया गया ₹11 पर शेयर पर एज फुल्ली पेड अप, राइट। तो 2 बार यहाँ पर हम री इशू की एंट्री करेंगे, पहले 800 शेयर्स की और रिमेनिंग 200 शेयर्स की। सो लेट्स सी हाउ टू पास द जर्नल एंट्री। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 70 में कहा है कि कंपनी ने 1000 शेयर्स को फॉरफिट किया है, एक शेयर था ₹10 का, ₹2 का प्रीमियम है। आफ्टर दैट क्वेश्चन में गिवन है कि ₹5 शेयर होल्डर ने नहीं दिए, एंड ₹5 इज अलॉटमेंट अमाउंट, और इस अलॉटमेंट अमाउंट में प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूड है, दैट मीन्स 3 + 2, ₹3 शेयर का प्राइस और ₹2 प्रीमियम का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि ₹2 हैज़ नॉट मेड मतलब इसकी डिमांड ही नहीं की, इसकी पेमेंट ही नहीं करनी थी शेयर होल्डर को, राइट। तो ₹10 में से अगर ₹2 पेमेंट ही नहीं करनी थी तो कॉल्ड अप अमाउंट कंपनी ने मांगे कितने थे? ₹8, तो दिस इज द कॉल्ड अप अमाउंट। तो फॉरफीचर में हम कॉल्ड अप अमाउंट से एंट्री पास करते हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको। एंड आफ्टर दैट अगर ₹10 में से कंपनी ने ₹8 मांगे थे और ₹3 शेयर का प्राइस नहीं दिया है शेयर होल्डर ने, तो अगर ₹8 में से ₹3 नहीं दिए तो शेयर होल्डर ने दिया कितना होगा? 8 - 3 ₹5। यहाँ तक क्लियर है? आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द फॉरफीचर एंट्री। तो फॉरफीचर की एंट्री क्या हो जाती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट एंड टू अनपेड कॉल, जो पैसा नहीं मिला, राइट। अब एक चीज़ और यहाँ पर देखनी है
कि प्रीमियम का पैसा भी नहीं मिला है, क्योंकि इस 5 रुपये में 2 रुपये प्रीमियम के भी हैं। तो जब प्रीमियम का पैसा नहीं मिलता देन वी विल शो इट। मैंने हर क्वेश्चन में बार बार कहा है कि जब भी कंपनी के पास आप प्रीमियम नहीं, कोई भी पैसा अगर नहीं मिलेगा तो कंपनी बताएगी ना कि हमें पैसा नहीं मिला। तो बस इस चीज़ को ध्यान रखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा, अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला तो कंपनी उसको एंट्री में शो करती है। अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 1000, और कॉल्ड अप अमाउंट कितना निकाला था हमने 8 रुपीज़। नंबर ऑफ शेयर्स है 1000 और प्रीमियम पर कितने रुपीज़ थे 2 रुपये। तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी के पास यहाँ पर आने थे 8000 रुपये और यहाँ पर आने थे 2000 रुपये। तो टोटल 10,000 कंपनी को अमाउंट चाहिए था, बट शेयर होल्डर ने दिया कितना पैसा है जिसको कंपनी ने फॉरफिट किया है। तो शेयर होल्डर ने 5 रुपये दिए हैं, तो 1000 शेयर पर अगर उसने 5 रुपये के हिसाब से दिए दैट मीन्स वो 5000 रुपये दे चुका है शेयर होल्डर, जिसको कंपनी ने फॉरफिट कर लिया, जब्त कर लिया। और क्यों जब्त कर लिया? क्योंकि उसने 1000 शेयर पर 3 रुपये और प्लस 2 रुपये टोटल 5 रुपये नहीं दिए थे। दैट मीन्स कि 5000। अब आपको ये समझना है कि इस 5 रुपये में 3 रुपये तो शेयर का प्राइस है और 2 रुपये प्रीमियम का प्राइस है, राइट। तो हमने इस तरह से फॉरफीचर की एंट्री दिखाई है। आफ्टर दैट वी विल पास द री इशू एंट्री। री इशू की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में 2 बार कंपनी ने शेयर्स को री इशू किया गया है। फर्स्ट में जो लिखा है कि कंपनी ने री इशू किए 800 शेयर्स 12 रुपीज़ पर शेयर पर। पहले टोटल नंबर ऑफ शेयर्स थे, उसने 1000 शेयर फॉरफिट किए, इसमें से उसने 2 बार री इशू किए हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। 800 शेयर एक बार री इशू किया और बाद में दोबारा उसने 200 शेयर इशू किए। तो री इशू तो टोटल उसने 1000 शेयर ही किए हैं, तो पहले 800 शेयर री इशू किए हैं, तो पहले हम उसकी एंट्री पास करेंगे। तो 12 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग अमाउंट आया है, दैट मीन्स 9600, राइट। और फुली पेड अप है, तो फुली पेड अप मतलब 800 शेयर मल्टीप्लाई बाय जो स्टार्टिंग में शेयर का प्राइस था दैट इज 10 रुपीज़। तो यहाँ हो जाएगा आपका 8000। अब बैलेंसिंग फिगर कहाँ आएगी? यहाँ देखिए अमाउंट कम है क्रेडिट साइड में, सो यहाँ पर आएगा आपका, या तो आप ऐसे लिख लीजिए 800 मल्टीप्लाई बाय यहाँ 12 है और यहाँ 10 है, दैट मीन्स 1600 रुपये हमें यहाँ पर और डालने हैं। और क्रेडिट साइड में अगर बैलेंस आ रहा है आपका तो ये हो जाएगा आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम, राइट। सो ये हो गई आपकी री इशू की एंट्री। आफ्टर दैट कंपनी ने दोबारा से 200 शेयर को री इशू किया है, तो इसकी एंट्री भी हम पास कर लेते हैं। सो नाउ वी विल पास द री इशू एंट्री अगेन बिकॉज 200 शेयर्स आर अगेन री इशूड। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। री इशू की एंट्री ऐसे ही होती है। अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 200 शेयर्स आर री इशूड एंड 11 रुपीज़ पर शेयर। क्वेश्चन में आप क्वेश्चन को कंप्लीट पढ़ना है। सो 11 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग 200 शेयर्स पर अमाउंट रिसीव हुआ है, सो दैट मीन्स 2200 एंड फुली कॉल्ड अप है, दैट मीन्स 200 शेयर पर जो स्टार्टिंग में शेयर का प्राइस था दैट इज 10 रुपीज़ 2000 रुपीज़। अब यहाँ बैलेंसिंग फिगर आ रही है डेबिट साइड में, दैट मीन्स कि शेयर को डिस्काउंट पर रीइशू किया गया है। सो डिस्काउंट को हम कैसे शो करते हैं? फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड एंड द बैलेंसिंग फिगर इज सो आफ्टर दैट वी विल पास द 70th क्वेश्चन का, जो 200 शेयर री इशू किए हैं कंपनी ने, उसकी भी एंट्री हम पास करेंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब जब दोबारा शेयर री इशू हुए हैं तो 200 शेयर री इशू हुए हैं और 11 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग कंपनी के पास पैसा आया है, दैट मीन्स 2200 एंड फुली पेड अप है। तो फुली पेड अप में स्टार्टिंग का प्राइस होगा जो फॉरफीचर के टाइम पे था दैट इज 10 रुपीज़। सो यहाँ हो जाएगा आपका 2000। अब देखिए डेबिट साइड में 2200 है बट क्रेडिट साइड में 2000 है, दैट मीन्स कि यहाँ पर हमारा क्रेडिट साइड में 200 रुपये का बैलेंस आ रहा है एंड दैट इज टू बी शोन इन सिक्योरिटीज प्रीमियम। इसका मतलब है कि ये जो 200 शेयर इशू किए हैं कंपनी ने उस पर कोई डिस्काउंट नहीं दिया है, राइट। सो अब देखिए पहले हमने 800 शेयर री इशू किए एंड आफ्टर दैट वी विल री इशू 200 शेयर। तो जितने नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिट थे उतने ही नंबर ऑफ शेयर्स टोटल मिला के री इशू हो गए, राइट। सो आफ्टर दैट वी विल डू द कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व की पहले एंट्री पास कर लेते हैं। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। अब कैपिटल रिजर्व कैसे निकालना है? क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स दोनों में ही सेम है, जितने नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिट थे उतने ही नंबर ऑफ शेयर्स री इशू हैं। सो सिंपली वी विल डिडक्ट फॉरफीचर्ड में से फॉरफिटेड माइनस करते हैं, बट यहाँ पर भी कोई डिस्काउंट नहीं दिया कंपनी ने और यहाँ पर भी कोई डिस्काउंट नहीं दिया। तो स्टार्टिंग में जितना अमाउंट कंपनी ने 5000 रिसीव हुआ था दैट इज टू बी कैपिटल रिजर्व, राइट। अगर डिस्काउंट दिया होता तो हम इस
स्टार्टिंग के अमाउंट रिसीविंग में से माइनस करते। बट कंपनी ने इसमें 800 शेयर पर भी कोई डिस्काउंट नहीं दिया और इन 200 शेयर पर भी कोई डिस्काउंट नहीं दिया। सो जितना अमाउंट स्टार्टिंग में था दैट इज़ टू बी कैपिटल रिजर्व, और नंबर ऑफ शेयर सेम ही है, जितना फॉरफिट था उतना ही री इशू है। सो आई होप आप लोग को ये एंट्री भी समझ आई हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी ऑन माई कमेंट सेक्शन। थैंक यू।